आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। सी टेट की ये पहली क्लास है और सामान्य समझ से संबंधित रहेगी कि पर्यावरण में जो भी आपके वर्ड संबंधित या समझ लीजिए भारत से संबंधित या जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कुछ भी पूछा जाता है उसकी एक क्लास रहेगी जो पर्यावरण विषय से बिल्कुल संबंधित है और आपको जो है सामान्य जानकारी ये होनी चाहिए। इस बैच का नाम है आदित्य सीटेट टेट मास्टर क्लास। इसमें आपको स्पेशल सीटेट टेट संबंधित सभी परीक्षाएं की तैयारी कराई जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड में शुरू करते हैं हम लोग कि वर्ड मैप से शुरू करेंगे कि देखा जाए कि पूरे भारत को अगर चर्चा किया जाए समझाने के लिए तो देखा जाए अगर पर्यावरणविद या भूगोलविद क्या करते थे, अगर ये पृथ्वी आप देख रहे होंगे तो इस पृथ्वी को बताते थे लोग दो ही भाग है। एक भाग जो है स्थल है, आप समझ रहे हैं, स्थल मतलब जमीन है और इसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और बस एक ही सागर था, एक ही महासागर था जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराई या अन्य कई कारण, अलग अलग वैज्ञानिकों के जो है सिद्धांत है, कई कारणों से ये जो स्थल है पैंजिया ये क्या हुआ कि टूटा और टूट के 7 भागों में, ये 7 भागों में बट गया। 7 भागों में बटने की वजह से ये पैंथालासा या महासागर 5 भागों में बट गया। अब देखिएगा प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है कि सबसे पुराना महाद्वीप कौन सा था? तो महाद्वीप सबसे पुराना पैंजिया था। पैंजिया महाद्वीप क्यों था? क्योंकि महाद्वीप उस स्थल को कहते हैं जो अगर कोई एक स्थल हो चारों ओर जल हो तो उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप कहेंगे। तो सबसे पुराना जो है महाद्वीप अगर पूछे आपके एग्जाम में तो आंसर आपको क्या देना है? पैंजिया देना है। प्रश्न ये भी आता है सबसे पुराना महासागर, तो पैंथालासा महासागर, क्योंकि पैंथालासा महासागर सबसे पुराना था। ये जो स्थल टूटा तो टूट के जो है ये अलग अलग हुआ तो ये 5 भागों में बट गया। अब उसी को यहाँ डिटेल देखेंगे। अगर आप इस पृथ्वी को आप देख रहे होंगे, इसको अगर आप ऐसे जोड़ देंगे तो ये पैंथालासा एक बन जाएगा। कैसे? देखिए, इसको ऐसे इसमें जोड़ देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, फिट हो जाएगा। ऐसे करके ये अगर ले आ देंगे तो इसमें आ जाएगा, जैसे लूडो का आप बनाते होंगे। इसीलिए इसको और इसको जो है एक दूसरे का उल्टा कहा जाता है। इसको ले आएंगे तो इसमें सेट हो जाएगा। देखिए ऐसे गड्ढा है, इसमें आके ये सेट हो जाएगा। यानी सब पहले कभी एक ही में था, याद रखिएगा। और जब एक ही में था तो उसका नाम क्या था? पैंथालासा नाम था। और जब अलग हुआ तो ये 7 महाद्वीप के नाम से अलग हो गया। ठीक है, तो आपको नाम जानना बहुत जरूरी है। डिटेल हम बताएंगे आगे चल के क्लास में। और पर्यावरण की क्लास देखा जाए तो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चित्र है, अब जो 7 भागों में बटा तो उसे 7 महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे होंगे इसे जो है एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप है, समझ लीजिए। और एशिया महाद्वीप में ही ये भारत है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये भारत का है, एशिया महाद्वीप है ये। और एशिया महाद्वीप ये हो गया पहला, यहाँ लिखा भी हुआ है एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप, पीले रंग का जो है ये कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। और इसको क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, और ये दूसरा ये देख रहे होंगे। तीसरा आप देखेंगे अगर तो ये देखेंगे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। देखिएगा नाम भी आपको क्लियर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। इसकी पीडीएफ भी ऐप में चला जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे होंगे। चौथा जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये पूरा पड़ता है ऐसे। ठीक है, उत्तरी, थोड़ा सा इसको और पॉइंट को पतला कर देते हैं, उत्तरी अमेरिका कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ये इसको बोलते हैं हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका इसको बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे कि इस उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में छोटे छोटे कुछ देश होते हैं, उसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यह हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो हुआ उसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 7 महाद्वीपों से अब प्रश्न क्या आएगा? पर्यावरण से आपको इससे क्या मतलब है? क्या प्रश्न आप पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप पर सबसे अधिक वन है या सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, ये प्रश्न आता है। या प्रश्न ये भी आता है कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण किस साइड में जैव विविधता अधिक मिलेगा, ऐसे प्रश्न आता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है सबसे अधिक वन वाला महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न ये भी आ सकता है सबसे अधिक नहरों वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इसलिए इस प्राकृतिक समझ को समझना जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे आज की क्लास में, ये आप एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में जानेंगे। ठीक है,
अभी डिटेल सब कुछ क्लियर आपको बताएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, पूरी क्लास आप देखेंगे तब तक याद रखिएगा। सी टेट जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे टीम द्वारा मेरे द्वारा जो है कई बार 2011 से लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप सबका निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब आप देखिएगा 5 महासागरों के विषय में चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये पैंथालासा 5 महासागरों में बट गया। 5 महासागरों में कौन कौन? सबसे बड़ा महासागर होता है ये पहला, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। सबसे बड़ा सबसे गहरा याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे देखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यह आकार का है, यहाँ पे सबसे व्यस्तम महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा आप देखेंगे भारत का इकलौता महासागर जो है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत का इकलौता महासागर। ये जो प्रशांत महासागर है ये भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, याद रखिएगा, ये भी प्रशांत महासागर का हुआ है। कितना हुआ महासागर, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा आप देखेंगे तो नीचे का ये आप कह सकते हैं दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, या ऊपर का कह सकते हैं उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर कह सकते हैं। अब प्रश्न क्या आएगा, देखिएगा प्रश्न आएगा कि कौन सा महासागर सबसे गहरा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है और सबसे गहरा महासागर भी यही पे है। पूछा जाता है सबसे गहरा समुद्र की गहराई कितनी है, तो याद रखिएगा 11 किलोमीटर है या 11,000 मीटर है, ये कहा जा सकता है। वो है कहाँ, तो यहाँ पे है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास है। ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि महासागरों का पानी कई बार पर्यावरण में पूछा हुआ है, किस कारण से जो है खारा होता है, तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण समुद्र का पानी खारा होता है। प्रश्न ये भी आता है कि सामान्य महासागरों का पानी कितना खारा होता है, तो 35% खारा होता है, ठीक है। ये तो आगे जब आपको पॉइंट फैक्ट बताया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, अभी ऐसे ही बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और आता है कि कौन सी धारा जो है, कौन सी धारा गर्म होती है, कौन सी धारा ठंडी होती है, तो कौन सा मरुस्थल किस साइड में होता है। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको हम बता दें कि ट्रिक में यह है कि अगर आप कहीं भी जैसे ऐसे बैठे हुए हैं तो हमेशा ऊपर वाला जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है, याद रखिएगा ऊ से ऊपर होता है और ऊ से उत्तर होता है। ऊपर वाला हमेशा याद रखिएगा उत्तर होता है, और दाहिने जो आप देख रहे हैं ये दाहिने वाला, तो दाहिने वाला हमेशा याद रखिएगा दाहिने वाला जो होता है ये आपका जो है पूरब होता है। ये दो चीज याद रखना है, यानी आप ऐसे खड़े हैं तो ये उत्तर हो जाएगा और ये दाहिने हो जाएगा, दो ही याद रखना है। और 90 डिग्री पे आप समझ रहे होंगे इस चीज को, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये आप बहुत सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे दिशाओं की संख्या तो 10 होती है, ठीक है। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। अगर इधर कुछ पूछे, जैसे पूछेगा पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ठीक है, तो इधर का क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं पूरब, पूर्व और क्या उत्तर कह सकते हैं। इधर वाले में क्या सकते हैं, जो है पश्चिम, पश्चिम कह सकते हैं और क्या उत्तर कह सकते हैं, याद रखिएगा। इधर वाले क्या कह सकते हैं, याद रखिएगा पश्चिम, पश्चिम और क्या कह सकते हैं, दक्षिण कहा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इधर वाले क्या कह सकते हैं आप, पूरब, पूरब और दक्षिण के नाम से कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी आपको जानना चाहिए, इस दोनों कोण को ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। इस दोनों कोण को याद रखिएगा, इस कोण को जो है वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है, वायव्य कोण के नाम से भी जाना जाता है। और इस कोण को याद रखिएगा नैतित्व कोण के नाम से भी, नैतित्व कोण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस कोण को याद रखिएगा जो है आग्नेय कोण के नाम से भी, आग्नेय कोण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस दिशा के हिसाब से इसको समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी पृथ्वी कौन सा है, तो ये उत्तरी पृथ्वी हो जाएगा। यानी इस पृथ्वी के सबसे उत्तर में जो कोई देश है जो परीक्षा में आ चुका है उसका नाम है आइसलैंड। यह है आइसलैंड, याद रखिएगा। इस आइसलैंड की खासियत क्या है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी इस आइसलैंड में पाया जाता है। यानी पूछेगा सबसे उत्तर में कौन सा देश, तो आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, और सबसे अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी की माला भी कहा जाता है। सबसे दक्षिण में पूछेगा तो सबसे दक्षिण में चिली देश, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का चिली देश जिसकी राजधानी सेंटियागो है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं, ये उत्तर में और दक्षिण में। और देखिएगा दो एक महासागर आप देख रहे होंगे, ये एक महासागर नीचे वाला है, ये महासागर विज्ञान को समर्पित है, अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। और जो है आर्कटिक महासागर, यहाँ भी बर्फ जमा होता है। एक और चित्र आपको बना के समझाना चाहेंगे,
कि जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको समझ के लिए जानना जरूरी है। अगर ये पृथ्वी है, बिल्कुल जुबान की नोक पर ये रेखा आपको याद होना चाहिए। इस पृथ्वी का अगर 0 अंश पे एक रेखा ऐसे खींचे 0 अंश पे, तो इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? इसे भूमध्य रेखा बोलेंगे। इस भूमध्य रेखा का एक और नाम है या विषुवती रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? विषुवती रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ऊपर जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा को ये 23.5 अंश पे होता है। ठीक है, 23.5 अंश पे नीचे भी एक रेखा होता है 23.5 अंश पे। दोनों रेखाओं का नाम आपको जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा जाना जाता है इसको, और नीचे वाले को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा इसको। ये वाले जो रेखा होती है ये भी 66.5 अंश का होता है, और नीचे वाला जो रेखा होता है ये भी 66.5 अंश का होता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोला जाता है इसको? आर्कटिक रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको बोला जाता है अंटार्कटिका रेखा। कौन सी रेखा? अंटार्कटिका रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा। अब ये देखिएगा, इसको बोलते हैं ध्रुव। कौन सी ध्रुव? अब ये कौन सा दिशा हो गया? उत्तर हो गया। इसे कौन सा क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव के नाम से इसे जानेंगे। और ये भी ध्रुव हुआ आपका, इसे ये भी पोल हुआ, इसे दक्षिणी पोल के नाम से या दक्षिणी पोल के नाम से, दक्षिणी ध्रुव के नाम से इसे जानेंगे। अब देखिएगा, इन दोनों ध्रुवों की खासियत एक ही होती है। खासियत क्या होती है देखेंगे आप, दोनों की खासियत एक होती है। पहली खासियत क्या होती है याद रखिएगा, पहली खासियत कि याद रखिएगा 6 महीना यहाँ पे दिन होता है। सोचिएगा, 6 महीना दिन होता है और 6 महीना क्या होता है? रात होता है। सोचिए यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, 6 महीना दिन 6 महीना रात। दूसरी खासियत क्या होती है कि 12 महीना जो है बर्फ से ढका होता है। ये बर्फ से ढका होता है। ठीक है, यानी बर्फ का पहाड़ होता है, ढका होता है। बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है, याद रखिएगा। बर्फ के पहाड़ को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर जब पिघलता है, यानी बर्फ पिघलता है, तो उसका पानी कहाँ आएगा? समुंदर में आएगा। समुंदर में आने से क्या होता है? समुंदर का सतह ऊपर होता है। अब ऊपर होने से क्या होता है? समुंदर किनारे जो स्थल है वो पानी में डूब जाते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत ज्यादा कई किलोमीटर में होती है, और बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं जिससे सतह बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी खोज कभी कभी पूछता है, और इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे ने किया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट पियरे ने इसकी खोज किया था, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। सेम यही जो है प्रोसेस इसमें भी होता है। इसकी खोज बस याद रखिएगा एमर्सन ने किया था। खोज किसने किया था? एमर्सन ने किया था। ये आपके एग्जाम में पूछेगा। अब देखिएगा, पर्यावरण से संबंधित इसमें ऐसा क्या है जो इस चित्र के विषय में हम लोग इतना जोर दे रहे हैं? प्रश्न क्या पूछेगा, यहाँ ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3, ऐसे करके 23 है, फिर 66 आएगा। ये सब काउंटिंग होता है, फिर लास्ट में यहाँ 0 हो जाता है। फिर नीचे भी आप देखेंगे 1 2 ऐसे करके आएगा। तो यहाँ से 5 संख्या और 5 संख्या अगर आप मिला लेंगे ऐसे, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे डोल्ड्रम क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोल्ड्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की 3 खासियत होती है, याद रखिएगा। तीनों खासियत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहली खासियत क्या होती है इस डोल्ड्रम क्षेत्र की? याद रखिएगा कि यहाँ तापमान अधिक होता है। क्या होता है? तापमान अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी खासियत क्या होती है इस क्षेत्र की? दूसरी खासियत ये होती है कि यहाँ जो है तापमान अधिक होगा। कहीं आप बताइए तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? वाष्पन अधिक होगा। और वाष्पन अधिक होगा तो क्या होगा? बादल बनेगा। बादल बनेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। वर्षा होगा तो क्या होगा? वहां पे पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक होंगे। और जीव जंतु पेड़ पौधे जहां अधिक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोला जाता है, बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। यानी यह क्षेत्र जो है तापमान अधिक होने के कारण सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है पूरे पृथ्वी पर, जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है। ये पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? यहाँ कह सकते हैं कि जो है तापमान अधिक है तो संवहनी वर्षा या अधिक वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। और क्या होता है? यहाँ वन अधिक पाए जाते हैं, साथ खास तौर पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप पिक्चरों में देखे होंगे एनाकोंडा सांप, बड़े बड़े जानवर, याद रखिएगा एनाकोंडा भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है? जैव विविधता अधिक होता है, याद रखिएगा।
अब भी देखिएगा, जैव विविधता अधिक होने के कारण ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनके जड़ों नीचे तक नहीं आ पाता है। और जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ ठंड पड़ेगा, याद रखिएगा, इधर भी ठंड पड़ेगा। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उष्ण क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र क्या है? उष्ण क्षेत्र है। क्योंकि उष्ण क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी अधिक है, वर्षा अधिक होती है, तो कौन सी फसल होगी अधिक? चावल की फसल अधिक होगी। ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र में ये शीत क्षेत्र बोलते हैं, या इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। इसे उष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। यानी इस वाले क्षेत्र में गर्मी भी ठंडक दोनों पड़ती है। याद रखिएगा, तो गेहूं के लिए अधिक होती है। याद रखिएगा, ये यहाँ गेहूं अधिक बोई जाती है, यहाँ चावल अधिक बोया जाता है। फिर यहाँ वही चीज आ जाएगा, गेहूं अधिक हो जाएगा या चावल हो जाएगा। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज आपको जानना है। दूसरा, आज की क्लास फिर मैं कल चलाऊंगा इस चीज को, ठीक इसी समय 6 बजे में शुरू कर दूंगा ये क्लास, लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। ये देखिएगा, पर्यावरण में आपको क्या जानना है, ये भारत के 2 तटों के विषय में जानना है। नक्शे के हिसाब से आप जान रहे होंगे, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, और ये जो है आपका नीचे यानी ये पूर्वी तट हो गया। इस पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अक्सर आप सॉल्वर में देखिएगा ये शब्द आएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इस तट को क्या बोलते हैं? मालवाड़ तट के नाम से, मालवाड़ तट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? केरल में है। केरल में कहाँ है? शांत घाटी में है, साइलेंट वैली में है। उसके बाद कहाँ है? मेघालय में। याद रखिएगा, कहाँ है? मेघालय में सबसे अधिक जो है जैव विविधता है। इसके विषय में कल डिटेल हम बताएंगे। जैसे सबसे अधिक पूछा जाए, वन कहाँ पाया जाता है? वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिशत में सबसे अधिक वन मिजोरम में पाया जाता है। और सबसे घना वन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे घना वन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसी तरह यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक, याद रखिएगा, वन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक वन और वहीं पाया जाता है जो सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। किसमें? क्षेत्रफल में। और यहाँ पे क्या है? वन भी सबसे अधिक है। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन, सबसे अधिक की बात हो गई, कम की बात हो गई तो याद रखिएगा बागपत में सबसे कम वन है। इसी तरह की क्लास जो है कल आपको चलाएंगे। और ये हम कह रहे थे कि हम लोग की क्लासेस तो यूट्यूब पे चली रही है, आप चाहें तो ये बैच ले सकते हैं। 1100 रुपये में 6 महीना वैलिडिटी है। इसमें सी-टेट याद रखिएगा, जूनियर और प्राइमरी दोनों पढ़ाया जाएगा। और ये इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है? पर डे रात को इसमें टेस्ट होता है। और इसमें आपको सभी क्लासेस चलेंगे। याद रखिएगा, इसमें जो है वीडियो क्लासेस मिलेंगे, थियरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिलेगा। और जो है 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। सभी कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। इस बैच का नाम है आदित्य सी-टेट जो है मास्टर क्लास। इसके लिए आप आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल को प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे ये नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप चाहें तो फॉर टेस्ट लिखेंगे तो आपको टेस्ट की टीम द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना चाहिए, ताकि सभी वीडियो की लिंक, परीक्षा संबंधी सभी सूचनाएं आपको उसमें दे दी जाएंगी। याद रखिएगा, परीक्षा में समय बिल्कुल कम है, आप तैयारी में लग जाइए। पर डे 6 से 9 आप जो है यूट्यूब पर कॉपी किताब लेकर बैठिए और पूरी टीम हमारी आपकी तैयारी कराएगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।